चलिए ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर्स हो गया, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। अब हम लोग बात करते देखिएगा कि जितना भी हम लोग नंबर सिस्टम का शुरुआत अभी बताया आपको स्टार्टिंग की, रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम क्या इंट्रोड्यूस करें कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, ये 3 पढ़े थे। तो जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो सब रेशनल नंबर में आ जाएगा, जितना भी होल नंबर्स होता है वो सब भी रेशनल नंबर में आ जाएगा, जितना भी इंटीजर्स होता है वो सब भी रेशनल नंबर में आ जाएगा। तो ये एक रिमार्क करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर्स और साथ ही साथ एवरी फ्रैक्शन भी इज़ अ रेशनल नंबर। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का कि जितना भी नेचुरल नंबर हो, जितना भी होल नंबर है, जितना भी इंटीजर्स है या फिर जितना भी फ्रैक्शन है वो सब एक रेशनल नंबर है। कैसे है देखिए, कोई हम लोग एक नेचुरल नंबर लेते हैं जैसे 1, तो 1 को हम लोग 1/1 तो लिख सकते हैं, तो ये p/q के फॉर्म में हो गया। दूसरा लेते हैं 2, तो 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, ये एक रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट 3, तो 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट होल नंबर, तो होल नंबर में तो यही सारा नंबर आता है, नेचुरल नंबर्स, साथ ही साथ क्या आता है अलॉन्ग विथ 0। तो अगर हम लोग 0 ले तो 0 को तो 0/1 लिख सकते हैं, तो वो भी रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। अब बात करते हैं इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में तो क्या आ गया, जितना होल नंबर है वो सब तो इंटीजर्स में आता ही है, साथ ही साथ नेचुरल नंबर का निगेटिव आता है। तो निगेटिव हम लोग लेते हैं जैसे -1, तो -1 को -1/1 लिख सकते हैं, -2 तो -2 को -2/1 लिख सकते हैं, -3 तो -3 को -3/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग समझ गए कि जितना नेचुरल नंबर है, जितना होल नंबर है और जितना इंटीजर्स है वो सब रेशनल नंबर में आएगा, ठीक है। और बचा क्या, फ्रैक्शन। तो कोई भी फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन मतलब क्या है, होता है कि किसी होल को कितने इक्वल पार्ट्स में बांटा गया और उसमें से कितने पार्ट पे कंसीडर किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, इसको हम लोग 4 पार्ट में बांट दिए, ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में बांटे। अब हम बोलेंगे इस पार्ट पे कंसीडर करना है, तो ये कितना पार्ट है, तो 1 पार्ट है, और टोटल कितना था, 4 पार्ट, तो ये फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा 1/4। तो ये फ्रैक्शन जो है वो तो रेशनल नंबर पहले से p/q के फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या समझे हम लोग कि जितना नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और फ्रैक्शन था वो सब एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन इसका कन्वर्स अगर बोला जाए कि जितना रेशनल नंबर है वो नेचुरल होगा, वो होल होगा, वो इंटीजर होगा, वो फ्रैक्शन होगा, तो वो कहना गलत होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं -9/11, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, p/q के फॉर्म में है, तो ये रेशनल नंबर तो होगा, लेकिन ये ना तो नेचुरल होगा, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 आता है नेचुरल नंबर में, तो ये नेचुरल नहीं है, ना तो ये होल नंबर होगा, ठीक है, ना तो ये इंटीजर होगा और ना ही ये फ्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। किसी भी होल को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना भी इक्वल पार्ट में, और उसमें हम लोग कितना भी कम पार्ट में कंसीडर क्यों ना करें, तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। पार्ट ऑफ अ होल कभी नेगेटिव नहीं होगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये ना तो नेचुरल, ना तो होल, ना तो इंटीजर, ना तो फ्रैक्शन में है, तो ठीक है, इसका कन्वर्स बोलना ट्रू नहीं है ऑलवेज, लेकिन हाँ ये ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब देखिए हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का मेन हम लोग पहले क्या करेंगे, 2 प्रॉपर्टी करेंगे, मेन हम लोग 2 प्रॉपर्टी करेंगे। उसके बाद हम लोग जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में आएंगे तो सबके लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़ करेंगे। अभी मेजर हम लोग 2 प्रॉपर्टी करेंगे कि जैसे मान लीजिए p/q एक रेशनल नंबर है, इफ़ p/q इज़ अ रेशनल नंबर एंड m एक कोई इंटीजर है लेकिन 0 नहीं है, m इज़ एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर, m इज़ एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर,
तो देन हम लोग क्या कर सकते, देखिए P बाई क्यू इज इक्वल टू P बाई क्यू। P में भी हम लोग वो नॉन ज़ीरो इंटीजर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और Q में भी वो नॉन ज़ीरो इंटीजर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, तो ये आता है आपका पहला प्रॉपर्टी कि P बाई क्यू अगर कोई रेशनल नंबर है और M कोई भी एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है तो हम लोग P बाई क्यू में क्या कर सकते हैं, तो P में भी M मल्टीप्लाई कर सकते हैं और Q में भी M मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वैल्यू सेम रहेगा। और ये क्या आता है आपका, एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आता है, जो सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर मल्टीप्लाई करके जो हमारा एक रेशनल नंबर तैयार होगा वो ओरिजिनल वाले का इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 एक रेशनल नंबर था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए, देखिए 2/3 दोनों में कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे 2। ठीक है, तो ये बन गया आपका 4/6। सेम अगर दोनों में हम लोग 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो बन गया 2/3 था 6/9। दोनों में हम लोग 4 मल्टीप्लाई कर दिए तो बन गया 8/12। तो ये जितना भी आया यहाँ पे 4/6, 6/9, 8/12, इसी तरीके से आगे हम लोग 5 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स टू किसका, तो जो ओरिजिनल हमारा रेशनल नंबर दिया हुआ था 2/3 का। ठीक है, ये सब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, मतलब सबका वैल्यू 2/3 के बराबर ही होगा। ये हमारा पहला प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए सिमिलर उसी टाइप से है कि अगर P बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, P बाई क्यू एक रेशनल नंबर है एंड M कोई नॉन ज़ीरो इंटीजर है, M इज अ नॉन ज़ीरो इंटीजर, देन सेम चीज़ जो P बाई क्यू इज इक्वल टू हम लोग P और Q दोनों में सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर मल्टीप्लाई किए थे, सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, ये भी उसके इक्विवेलेंट ही आएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 10/12 है, दोनों में हम लोग सेम नॉन ज़ीरो इंटीजर 2 अगर डिवाइड कर दे तो ये 5/6 होगा, ये इसका इक्विवेलेंट ही होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो आपका प्रॉपर्टीज़ होता है रेशनल नंबर का जो ऑलवेज एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा तो सेम यही दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक हो गया।